अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। और जी थंबनेल से और यहाँ देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो आज मैं अपनी ग्रॉसरी को जो मेरे स्टोरेज बॉक्स में पहले से मौजूद थी उन सबको धूप लगवा रही हूँ। और धूप ना मंथ में एक दफ़ा ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि आपकी ग्रॉसरी की लाइफ ज़्यादा हो और इस तरह ना आपकी ग्रॉसरी सेफ रहती है। जी यहाँ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और ये है मेरा स्टोरेज बॉक्स जिसमें मैं अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो मैंने इसे भी अच्छी तरह वॉश कर इसे धूप लगवा ली थी और कपड़े से खुश करके रख दिया था। अब मैं इसमें अपनी ग्रॉसरी को अच्छी तरह रख लूँगी और उसका ढक्कन बंद करके इसे रख दूँगी। और इसके नीचे ना व्हील लगे हुए हैं, तो इसमें अगर सामान ज़्यादा भी आए तो आप व्हील से आसानी से इधर से उधर उसे मूव कर सकते हो और बहुत ईजी रहता है। और इस तरह ना मुझे बहुत आसानी होती है, मैं कहीं भी जाके इसे बॉक्स को रख सकती हूँ। और ये जिपलॉक बैग्स हैं जिसमें मैंने अपनी बकिया ग्रॉसरी सेव की हुई है। केचप के साशे जैसे स्कूल जाने के लिए बच्चों को डेली यूज़ के लिए चाहिए होते हैं, तो जितने भी जार्स ले लो ना तो आपके कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह जो जार्स में चीज़ें आती हैं बकिया मैं इधर जिपलॉक बैग्स में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जैसे कि टैंक के साशे हैं, अगर बड़ा पैकेट लो ना उसमें जल्दी से नमी पड़ जाती है, इस तरह छोटे साशे ले लेती हूँ और बच्चे आराम से खुद बना लेते हैं। और जी यहाँ मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, और मिल्क शेक बना रही हूँ मैं मैंगो का। और मैंगो का मिल्क शेक ना सबको बहुत पसंद है। और साथ में मैंने बनानास भी डाल दिए थे। बनानास घर में आए हुए थे तो बच्चे वैसे भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे बनाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसे खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंगो भी मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि मैंगो का टेस्ट ना हम सब घर वालों को बहुत पसंद है और बच्चे बहुत शौक से। और मैंने 2 स्कूप इसमें आइसक्रीम भी ऐड की और मैंने इसमें चीनी ऐड की और बर्फ़ ऐड की और बहुत मज़े का और बहुत डिलीशियस बना था। और बच्चे खुश हो गए थे जब मैंने इसमें आइसक्रीम डाली, तो उन्होंने बहुत खुश होकर पिया। तो आप सब भी अपने बच्चों को बना के दीजिएगा और ख़ुद भी पीजिएगा। तो बहुत अच्छा मैंगो डिलाइट मिल्क शेक बना था, ये बहुत मज़े का बना था। और ये मैंगो मिल्क शेक की फ़ाइनल लुक है जो कि बहुत मज़े की और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और गर्मियों में आपको पता है कि ठंडी चीज़ें पीने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। और आज हम बना रहे हैं पालक आलू। और पालक आलू ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का बनता है और मुझे ना बहुत पसंद है पालक आलू, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर हमारे घर में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो सब लोग शौक से खा लेते हैं। और जी पालक बहुत गंदी थी, उसमें से बहुत सारा गंद निकला और एक शॉपर मैं पहले भरा हुआ फेंक चुकी थी, ये दूसरा शॉपर था। तो इस तरह से ना मैं बास्केट पर शॉपर लगा लेती हूँ और इस तरह डाइनिंग टेबल भी गंदी नहीं होती और बास्केट भी ख़राब नहीं होती है, मुझे वॉश नहीं करनी पड़ती। और इस तरह मैं शॉपर उठा के उसका फेंक देती हूँ। और जी यहाँ मैं बॉईल कर रही हूँ। और पहले ना मैं पता है क्या करती थी, मैं पालक जब आती थी ना तो उसके डंडे अलग कर लेती थी, उसके पत्तों को साफ़ करके ना यूँ ही बॉईल कर लेती थी और ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेती थी। लेकिन अब जब से ना मैं कूट के डंडे से हाथ से बनाती हूँ ना तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो मैं अब इसी तरह करती हूँ, इसमें हरी मिर्चें डाल के और मैंने अच्छी तरह इन्हें उबाल लिया। और जब ये बॉईल हो गए, इन्हें बॉईल आ गया, तो उसके बाद जी मैंने इसे छान के और डंडे दोरी से फिर इसे कूटा। हाथ से कूटे हुए का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जी सॉरी मैं आपसे रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम थे। ऑन कैमरा सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल होता है वीडियो बना के और सब कुछ दिखाना। उसमें जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में और सारा कुछ करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही हांडी बना रहे हो तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो बस मैं अगली दफ़ा नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी पालक आलू तो मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। और जी आलू पालक हमारा बन के तैयार हो गया और बहुत मज़े का बना था और इसे बनाते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बड़े अरसे बाद हम लोगों ने आलू पालक बनाया था। और यहाँ मैंने चने बॉईल करके रखे हुए हैं और चनों को बॉईल करके ना मैंने जिपलॉक बैग में ठंडा करके रख लिया था और इसे फ्रीज़ करने के लिए मैंने रखा है। अब मैं ना इसे उठा के फ्रीज़ कर लूँगी और जब मैंने बनाने होंगे तो आसानी से बन जाएंगे। इस तरह कुछ चीज़ें आप बनाकर इस तरह फ्रीज़र में रख सकते हो। और जब आपने बनाना हो ना, ख़ुसूसन जॉब करने वाली ख़वातीन को बहुत ईजी रहता है, बहुत आसानी से कर लेती हैं। और इस तरह आप मटन और बीफ को भी बॉईल करके और उसके पैकेट बनाकर आप फ्रीज़ कर लो तो फिर आपको बहुत आसानी रहती है कि जल्दी जल्दी में अगर कोई मेहमान आ जाता है या आपको खाना बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता क्योंकि मटन और बीफ के पकने में टाइम लगता है। इस तरह ना आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप फटाफट बना लोगे और जल्दी जल्दी बना के फ्री हो जाओगे।
और जी यहाँ मैं बना रही हूँ नगेट्स। और नगेट्स ना इस दफ़ा मैं कैनन्स के लेके आई थी और पहले मैं बिग बर्ड के लेती थी, तो ये ऑफ़र में थे, प्रमोशन में थे, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा हम अपने नगेट्स चेंज करते हैं, तो इसलिए मैं इस दफ़ा ना ये नगेट्स ले आई। लेकिन इसका ना टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है उससे, और कलर भी बहुत डिफरेंट है। जो बिग बर्ड के होते हैं वो थोड़े से वाइट वाइट होते हैं और इनका कलर काफ़ी चेंज है, लेकिन अच्छे थे ये भी। ये भी नगेट्स बच्चों ने शौक से खा लिए थे। और जी यहाँ मेरा मोबाइल कवर आया है और हैंड फ्री आई है और मोबाइल होल्डर आया है। हैंड फ्री की ना मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने ये वाली हैंड फ्री ली। और आवाज़ भी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और प्राइस की बात की जाए तो बहुत मिनिमम प्राइस में ये मिल जाती है मार्केट से। और जी ये मैंने होल्डर लिया है मोबाइल के पीछे जो लगाते हैं, मैं आगे ना आपको लगा के भी दिखाऊंगी। मेरा पिछले वाला कवर ना मोबाइल का बहुत ख़राब हो गया था, तो मेरा दिल था कि मैं कवर बदलूं, तो ये मैंने इसलिए कवर को चेंज किया। और ये देखें जी मैंने अपना कवर पे पीछे मोबाइल के जो होल्डर होता है वो आपको लगा के दिखाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये 3D इफेक्ट सा दे रहा था। और ये देखिए इस तरह से ना आप कहीं भी खड़ा कर देते हो, और आप किचन में काम करते हुए कुछ भी करते हुए आप मोबाइल चला के और आराम से इसे खड़ा कर दोगे और देखते भी रहोगे और साथ साथ काम कर लोगे। तो मैं तो इसी तरह ही करती हूँ। और समटाइम ये होता है कि बंदा ऑडियो सुन रहा होता है, वीडियो देखने का टाइम ही नहीं होता। और जी ये चार्जर और हैंड फ्री है, और चार्जर और हैंड फ्री को ना मैं इस तरह से क्लिप्स लगा लेती हूँ। और क्लिप लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी पिन वाली जगह से अक्सर वायर्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक कान से ना आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो इस तरह पिन लगा के रखो ना तो वो ख़राब नहीं होती हैं, उनकी लाइफ लंबी होती है। और पहले वाली हैंड फ्री ना मैंने 1.5 साल चलाई थी, उसके बाद वो ख़राब हुई है। और जी ये चार्जर को भी मैं इसी तरह करती हूँ, वरना चार्जर पिन वाली जगह से ख़राब होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और करंट लगने का भी डर होता है। और इतने महंगे चार्जर वायर्स हमें लेनी पड़ती हैं, तो मैं इसी तरह ही इन चीज़ों की केयर करती हूँ। और जी मैंने हैंड फ्री और चार्जर को ना पाउच में रखा हुआ है, और इस तरह बहुत इजी रहता है कि आप आराम से कहीं भी आपने ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, तो आपको बहुत आसानी रहती है। आराम से आप अपने बैग में या पर्स में रख लेते हो। और आप ट्रांसपेरेंट चीज़ों का एक फ़ायदा ये होता है कि आपने जो भी अंदर रखा होता है ना वो बाहर आपको क्लियर नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से आप इसमें मोबाइल भी रख सकते हो, जैसे कि बारिश हो रही है और बारिश के वक्त में मोबाइल आप इसमें रख लो तो वो भी सेफ़ रहता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।